नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात से। हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे हाई प्रोफाइल ये इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें एनडीए की जानिब से सीपी राधाकृष्णा और इंडिया ब्लॉक की जानिब से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी इसमें मुकाबला कर रहे हैं। दोनों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। आज दोनों के माबैन मुकाबला है। दोनों में से किसी एक को नायब सदर जमहूरिया मुंतखब करने की ज़िम्मेदारी अरकान पार्लियामेंट और जो है इलेक्ट्रोल्स पर है, और ये काम आज से शुरू हो गया। आज रायदही हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत एनडीए के अरकान पार्लियामेंट कतार में खड़े होकर वोटिंग कर रहे हैं। अहम बात यह है कि आज के मुकाबले में जो दो उम्मीदवार हैं, एनडीए इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक, ये दोनों की जानिब से उम्मीदवार पेश किए गए हैं। बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल इस इलेक्शन से गायब है, एब्सेंट है। ये एक तरीक़े से समझा जा रहा है इसको कि एक झटका है ये इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के लिए, मगर अब तक की जो ज़राए से इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक जो है दोनों में कांटे का मुकाबला चल रहा है। तमाम की नज़र जो है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे धड़े पर है। वो उनके वोट जो है अगर एनडीए के हिस्से में जाते हैं तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के लिए नुकसान का सबब बनेगा, या फिर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के हिस्से में आते हैं तो सीपी राधाकृष्णा के लिए जो है ये नुकसान का सबब बनेगा। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी जैसा जी यकीनन देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत ही जो है हिंदुस्तान की तारीख का जो है एक बहुत ही जो है दिलचस्प इंतखाब इसको हम कह सकते हैं। दिलचस्प के अलावा एक तारीख़ी इंतखाब भी कह सकते हैं कि नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब है। एमपीज़ एमएलएज़ वोट देंगे और जो है एमपीज़ एमएलएज़ और एमएलसीज़ के वोट की बुनियाद पे जो है नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब अमल में आएगा। माजी में भी इलेक्शन होते थे, कभी ऐसा हुआ कि जो है यूनानी मसले जो है मुंतखब कर लिया गया था इत्तेफाक राय से, कभी इलेक्शन ही नहीं होता, बिला मुकाबला इंतखाब, अक्सर बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है। मगर जस्टिस राधाकृष्णा को, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर इंडिया ब्लॉक ने जो है इख्तिदार, बरसर इख्तिदार सियासी जमात के लिए एक परेशानी खड़ी कर दी है। यकीनन देखिए, सीपी राधाकृष्णन का जब नाम जो है एनडीए ने जो है डिसाइड किया था नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए, तो तब जो वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह, जिनको जो है बीजेपी में एक मोतदिल चेहरा माना जाता है, एक काबिल कबूल दूसरे जो है लोगों के लिए, दूसरे सियासी पार्टियों के लिए काबिल कबूल चेहरा माना जाता है, तो राजनाथ सिंह को भेजा गया था दूसरी जमातों से बात करने के लिए। वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने बात की थी, राहुल गांधी से भी उन्होंने बात की थी, सोनिया गांधी से भी उन्होंने बात की थी, इसके अलावा दीगर पार्टियों से, अखिलेश यादव से भी उन्होंने बात की थी, और जो है दीगर पार्टियों से लालू प्रसाद यादव से भी वो मिलने गए थे। मतलब एक कि उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ताकि ये बिला मुकाबला जो है ये इलेक्शन हो जाए। लेकिन देखिए, अपोजिशन के लिए यहाँ अहम बात ये थी कि सीपी राधाकृष्णन जो थे वो जो है आरएसएस के परवरदा थे, आरएसएस की बेस थे वो। उनका जो है पूरा नज़रिया, पूरी जहनियत, पूरी सोच जो है इब्तदाई तालीम और इब्तदाई सियासत जो है उनकी आरएसएस से जुड़ी हुई है। सीधी सी बात है, वो आरएसएस स्कूल के थे। तो आरएसएस स्कूल के होने की वजह से फिर इंडिया ब्लॉक ने, ख़ास तौर पे जो है कांग्रेस ने जो है अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, और जब अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान किया जा रहा था तो उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो है सीपी राधाकृष्णन, सुदर्शन रेड्डी का नाम जो है का ऐलान किया था, तो उन्होंने उस वक्त दो टोक अंदाज में कहा था कि ये लड़ाई नज़रियात की है, और नज़रियात की इस लड़ाई में हम आरएसएस या फिर फ़िरक़ापरस्त नज़रिए को कबूल नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं और हम चाहेंगे कि एक ऐसा जो है उम्मीदवार नायब सदर जमहूरिया बने, राज्यसभा का चेयरमैन बने, जो कि जो है गैर जानिबदारी से फ़ैसले करे, आइन का एहतराम करे, आइन के मुताबिक चले। आरएसएस वालों से आइन के मुताबिक चलने की हम तो नहीं रख सकते।
ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साफ अल्फाज थे। और फिर जो है जब इनका नाम सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान हुआ तो उस वक्त एनडीए में भी खलबली मच गई थी। लोगों ने कहा था कि पहली बार हमने मोदी और अमित शाह के चेहरों पे जो है एक तफक्कुर देखा है, एक फिक्र देखी है। आपको याद होगा कि हैदराबाद में गणेश विसर्जन में अमित शाह आने वाले थे, लम्हे आखिर में उन्होंने जो है यहाँ के जो है यहाँ का दौरा मुलतवी कर दिया था। तो तब लोगों ने कहा था कि वो मतलब एक कि इस इलेक्शन को लेकर इतने उलझे हुए हैं वो लोग कि उनको मतलब अपने उम्मीदवार के जीतने का यकीन नहीं है। सिचुएशन ऐसी हो गई है। कल भी जब आम आदमी पार्टी के सरबराह जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जब बाहर निकले, मीडिया से उन्होंने बात की, एक आम अपील भी उन्होंने जारी की, वो इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो आई। तो जब बाहर निकले, जब उनसे पूछा गया कि आप आदाद शुमार के मामले में किस हद तक मतलब वो है यकीन है, आपको एतमाद है, तो उन्होंने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने जो जवाब दिया वो यकीनन ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि एनडीए के लिए भी परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरे को 100% गारंटी है हमारे पास वो आदाद शुमार मौजूद है जिससे हम जीत हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यकीनन देखिए अब शाम तक जो भी है वो खुल के आ जाएगा। लेकिन सज्जाद साहब, एक चीज यहाँ पर ये अहम है कि क्योंकि हम साउथ से हैं, हमारा ताल्लुक तेलंगाना से है, बीआरएस पार्टी का एब्सेंट होना ये एक तशवीशनाक अमल, इसको हम समझ सकते हैं। देखिए एनडीए की ताईद में अगर आप एब्सेंट होते हैं तो इससे एनडीए की ताईद होती है। मुसलसिल ये कहा जा रहा है बीआरएस पार्टी की जानिब से, बीआरएस पार्टी के आला कायदीन की जानिब से कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो है वो रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर के स्पॉन्सर्ड उम्मीदवार है। ठीक है, अगर ये बात इसमें सच्चाई भी अगर है तो किसी एक सियासी जमात को, किसी एक को तो स्पॉन्सर करना पड़ेगा नजरियाती लड़ाई में, क्योंकि ये जंग जो है आरएसएस से है। जी बिल्कुल। हमने माजी में देखा है बगैर किसी गैर मशरूत ताईद जो थी बीआरएस पार्टी ने वेंकैया नायडू की थी। जी बिल्कुल। जबकि वेंकैया नायडू का सियासी जमात से ताल्लुक है, वो बीजेपी से उनका ताल्लुक है, वो बीजेपी के बड़े लीडर है, एक मतलब कुछ अरसे के लिए वो बीजेपी के कौमी सदर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। उसके बावजूद भी आप तेलंगाना तेलुगु रियासत की हवाले से गैर मशरूत ताईद, बीआरएस की ये तारीख रही है कि बीआरएस ने गैर मशरूत, आप वेंकैया नायडू की आप ताईद करते हैं, और जब यहाँ पर एक सेक्युलर लीडर की बात आती है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के ताल्लुक से, हम ये बाबांगे दहल ये कह सकते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये कह सकते हैं कि वो एक सेक्युलर शख्सियत है। उनकी पूरी जो उनकी अदलिया की जिंदगी है, सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उन्होंने जो खिदमत जो अंजाम दिए हैं, उनका कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जो आइन के खिलाफ हो और फिर सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो। फिरके वाराना हम आहंगी को फरोग देने की अगर बात हम करेंगे तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का नाम बराबर आगे आएगा। तो ऐसे उम्मीदवार की आप तायीद नहीं कर रहे हैं महज इस हवाले से कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के स्पॉन्सर्ड करदा उम्मीदवार है, ये समझ के बाहर है। और मैं समझता हूं कि ये तेलंगाना की आवाम के लिए एक धोखा है। बिल्कुल। देखिए, जब पूरे तेलंगाना में ख़ास तौर पर वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू को भी जो है कन्विंस करने की कोशिश की गई थी, कहा गया था कि तेलुगु बिड्डा, तेलुगु बिड्डा, तो ये तेलुगु बिड्डा को सारे जो है पार्टियों पे ऊपर रखते हैं लोग। 2 दिन पहले, 2 दिन कबल हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सोशल सिविल सोसाइटी की जानिब से, और इसके मतलब हमारे तेलंगाना के बड़े अजीम जहदकार उसमें मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे। मैं 1-2 नाम उसमें से कह दूंगा, प्रोफेसर हरगोपाल और रामचंद्र मूर्ति बड़े सहाफ़ी हैं, प्रोफेसर हरगोपाल और प्रोफेसर विश्वेश्वर राव सॉरी, और बाकी के कोदंडाराम, श्रीनिवास रेड्डी वगैरह ये तो है, ठीक है, ये इनकी अभी सोशल के साथ साथ पॉलिटिकल लाइफ भी है, मगर तेलंगाना के अजीम जहदकारों में जिसका नाम आता है वो प्रोफेसर हरगोपाल है। प्रोफेसर हरगोपाल ने बाज़ाब्ता ये अपील की अपने मीडिया स्टेटमेंट के जरिए, उन्होंने ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा के सियासी जमातों से, उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से अपील की, वाईएसआरसीपी से उन्होंने अपील की, जनसेना जो है पवन कल्याण की, उनसे उन्होंने अपील की, और तेलंगाना में कांग्रेस तो उम्मीदवार ही है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, बीआरएस पार्टी से उन्होंने अपील की, ये कहकर अपील की कि देखो ये जुनूबी रियासत के लिए एक बड़ा विकार का मामला है, जुनूबी हिंद के लिए,
बड़े बेकार का मामला है। अगर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी बहैसियत नायब सदर जमहूरिया इस इलेक्शन में जीत जाते हैं हिमायत से, तो ये हमारे लिए एक फख्र की बात होगी और आइन की हिफाजत में हमेशा की तरह जुनूबी रियासत का एक बड़ा हिस्सा होगा। यकीनन इस तरीके का बयान दिया था, उन्होंने अपील की थी, उसके बावजूद भी कोई रद्द अमल नजर नहीं आ रहा है। एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी, वाईएसआर सीपीपी। देखिए, मुझे ताज्जुब इस बात पे होता है कि अकाली दल को कितना बड़ा धोखा दिया था बीजेपी ने। आपको याद होगा किसानों के जब जब जो है किसानों का कानून बन रहा था, तो उस वक्त अकाली दल से मशवरा तक नहीं लिया गया था और इसी बुनियाद पे अकाली दल ने एनडीए से अपनी अलहदगी का ऐलान किया था। आज वो जो है इस अहम मामले में सेकुलरिज्म को बचाने की जो है इस लड़ाई में, अगर वो जो है इंडिया ब्लॉक, ठीक है भाई, आपका इंडिया ब्लॉक से जो है आपसे नहीं बनती है, आपको नहीं, मतलब है कि आपके जो है सियासी नज़रिया टकराते हैं, आपको पंजाब में जो है मुश्किल होती है अगर आप इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे, लेकिन वो कह सकते थे कि हम जो है सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे हम जो है गैर मशरूत, जैसा वेंकैया नायडू की तायद बीआरएस ने की थी, उसी तरीके से बीआरएस और अकाली दल भी यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे बीआरएस ये कह सकता था कि तेलुगु बिड्डा है, हमको सपोर्ट करनी लाजमी है, इंडिया ब्लॉक का हम हिस्सा नहीं है, मगर हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की तायद कर रहे हैं। इस तरीके का ऐलान बीआरएस की जानिब से किया जा सकता था। मगर जिस तरीके के इल्जामात चंद्रशेखर राव पर लग रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो खामोशी के साथ नजरियाती तौर पे बीजेपी के हिमायती हैं, आरएसएस के हिमायती हैं, इस तरीके के इक़दामात से वो जो इल्जामात हैं वो साबित होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इल्जामात को आप साबित कर रहे हैं कि आप देखिए जितने भी जो है बिल आए हैं माजी में पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से जो काबिल एतराज़ थे, और इसमें बहुत सारे ऐसे बिल्स जो सेंसिटिव थे, चाहे वो सीए की बात करें, 3 तलाक की बात ले लें, 3 तलाक का हिमायत किए जी, बिल्कुल इन्होंने हिमायत की है। तो बहरहाल जो है देखिए बीआरएस का एक मसला ये भी है कि अब वो खौफजदा हैं, चाहे वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट से हो, चाहे वो किसी और जो है कविता के जो है केस से हो, अब वो पूरा खौफजदा हैं। तो बहरहाल जो है बीआरएस को आप छोड़िए, बीजेडी की भी जो है बहुत अफसोसनाक बात है कि हालांकि नवीन पटनायक जो है वो किसी जमाने में बहुत अच्छे करीबी कांग्रेस के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और अच्छा वक्त कांग्रेस के साथ उन्होंने नवीन पटनायक ने गुजारा है और कांग्रेस की मदद से बहुत अरसे दराज तक वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बावजूद भी अब अगर एब्सेंट हो रहे हैं वो, तो काबिल अफसोस। देखिए उनकी चेहरे को जो है खासतौर पर उड़ीसा में जो है एक सेक्युलर चेहरे के तौर पर देखा जाता है, और बीजेपी ने उनके पैरों ज़मीन तले से जो है गद्दी छीन ली थी। हाँ, गुज़िश्ता इलेक्शन में, गुज़िश्ता जो असम्बली इंतखाबात हुए उड़ीसा में, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत दौलत लगा के उनको जो है हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और आज अगर वो जो है किसी भी मामले में देखिए, यहाँ नाक का मसला है, सीधी बात है, जैसा कि आपने कहा हाई प्रोफाइल जो है ये मामला है, यहाँ नाक का भी मसला है। बीजेपी अगर इस इलेक्शन में हारती है तो आप समझिए कि यहाँ से बीजेपी का जवाल शुरू हो जाएगा, सीधी सी बात है। और दूसरी अहम तरीन बात ये है कि बीजेपी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल, बहुत सारे जो है ऐसे कवानीन जो है पास करवाना चाहती है राज्यसभा से, जिनके ताल्लुक़ से लोग ये समझते हैं कि ये कवानीन हमारे आइन से भी टकराते हैं और आवाम के मफादात से भी टकराते हैं। ऐसे कवानीन, मतलब खामोशी से वो कवानीन पास करवाने की जो है, हम तो सीधी सीधी बात करेंगे अगर, तो आप देखिए सीए को भी काला कानून ही कहेंगे, ज़राअत का जो कानून था उसको भी काला कानून ही कहेंगे। सरमायाकारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गरीब आदमी को, आम आदमी को, किसान को, मज़दूर को आपने पूरी तरीके से जो है कुचल के रख दिया है। तो ऐसे बहुत सारे कवानीन और भी हैं जो वो पास करवाना चाहती है। तो इन कवानीन को पास होने से रोकने के लिए ये अहम है, ये ज़रूरी है, और ये जो है वक्त का तकाजा भी था कि एक ऐसा उम्मीदवार वहाँ पे बिठाया जाए जो बीजेपी को मुस्तरद करे, जो बीजेपी के ख़यालात को मुस्तरद करे, जो बीजेपी के नज़रियात को मुस्तरद करे, जो बीजेपी के अहकामात को मुस्तरद करे। अगर हम बात करेंगे धनखड़ की, जो साबिका जो है नायब सदर जमहूरिया थे जी, वो हमेशा बीजेपी का साथ देते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि बीजेपी ने कठपुतली बना के कर रही है जी। और फिर उन्होंने जब वो कहा था किसानों के मामले में वजीर
मतलब वजीर ज़राअत से उन्होंने वज़ीर कहा। ज़राअत की मौजूदगी में जब उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एक जलसे में, उसके बाद से ही जो है वो वहाँ से जी उनका जी शुरू हो गया उनके था। लिए नुकसान का सबब बना। बिल्कुल। देखिए सज्जाद साहब, ये बात हकीकत है कि हक गोई जो है जी वो इंसान को नुकसान पहुंचाती जी है, बिल्कुल। मगर नुकसान के डर से हक गोई एक नहीं करना, सच बात बोलने से गुरेज करना जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके ज़मीर पे मलामत, आपका ज़मीर मलामत आप पर करता है, और फिर आपकी मुस्तकबिल की जो ज़िंदगी के लिए वो नुकसानदेह यकीनन रहता है। तो अब देखना है कि अब आज शाम तक शायद नताइज का भी ऐलान हो जाएगा। नायब सदर जमहूरिया के लिए नए नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब अमल में आएगा। तवक्को ये की जा रही है कि अब तक जो इतलात जो मतलब बाविसौख ज़राए से जो इतलात अब तक मौसूल हुए हैं, उसमें ये इतलात मिल रहे हैं कि दोनों के दरमियान में कांटे का मुकाबला है, और ये तीन सियासी जमातों की एब्सेंट होना, और फिर जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो धड़ा है वो मतलब किसकी तरफ, किसकी हिमायत में उसके वोट जाते हैं। ये जो आज का जो इलेक्शन है उसके डिसाइडर वोट जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े के ये बताए जा रहे हैं। तो देखते हैं शाम तक हमें इत्तला मिल जाएगी। सज्जा साहब, उत्तर प्रदेश से एक खबर है, कल से ये खबर चल रही है, फिरोज़ाबाद में 6 सितंबर के दिन एक जुलूस निकाला गया था, मेलाद जुलूस का, मेलाद के लिए जुलूस निकाला गया था, मेलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, और वहाँ पर एक मुकर्ररा एक रास्ता दिया गया था जुलूस को। इल्ज़ाम ये है कि वो मुकर्ररा रास्ते से हटकर जो है वो जुलूस निकाला गया था, इसीलिए कई सैकड़ों की तादाद में नौजवान बच्चों को, मासूम जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके बाज़ाब्ता उनके वीडियोस बनाए गए, कान पकड़कर उन्हें उठबैठ कराए गए, उनसे पब्लिक शेम जिसको हम कहते हैं, अवामी सतह पर उन्हें जलील किया गया और उनसे परेड कराएगी। इस तरीके के वाक़यात रोनुमा हुए, और उसमें नाबालिग बच्चे भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का ये वाक़या है। देखिए सज्जा साहब, हम मुसलसिल ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से ज़रूर आती है जिसमें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने या फिर उनको इस बात का एहसास दिलाने का वहाँ पर काम किया जाता है। देखिए, सबसे अहम बात यहाँ ये है कि पुलिस को जिस तरीके से पुलिस का माइंडसेट वहाँ पे बनाया गया है, और पुलिस से ये कहा गया है कि मुसलमान अगर होगा तो उस पर आप जुल्म करो। जी, यहाँ हम ये सीधी बात करेंगे कि कोई मुसलमान होगा तो उस पर जुल्म करो। देखिए, अब तक कई शिकायतें आ चुकी हैं कि लोग जो है मॉब लिंचिंग करते हैं, कोई मुसलमान जो है होता है तो उसको मारा पीटा जाता है, उसकी जो है उसकी अदमरा किया जाता है, और जब वो मुसलमान जो है केस कंप्लेन करने के लिए पुलिस के पास जाता है तो कार्रवाई करने के बजाय उसी पे जो है पुलिस केस दर्ज करती है, उसी पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इसे कुछ जेल में ठोंस दिया जाता है। ये मुसलसल कई इलाकों से इस बात की खबरें आ रही हैं, इस बात की ख़ास तौर पे जो है गौरक्षा के नाम पे जिस तरह से मुसलमानों को पीटा गया है, कुछ लोग जो है मवेशी मुंतकिल कर रहे थे उनको मारा पीटा गया, कुछ लोग जो है कुछ लोगों को बिला वजह जो है इल्ज़ाम दे के मारा गया, ऐसे कई केसेस हैं। तो हम इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पे इसको देखा जाएगा कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया फिरोज़ाबाद की, जो आपने खबर सुनाई है। तो बहरहाल जो है मुकर्रर किया था पुलिस ने, लेकिन कुछ नौजवान, देखिए होता ये है कि हर शहर में होता है, हैदराबाद में भी आपने देखा होगा। सज्जा साहब, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, वे नौजवान हैं, कहीं भी चले जाते हैं, मगर किसी मंदिर के सामने ठहर कर वो नारे नहीं लगाते। वो जिस तरीके से हमने देखा है कि रामनवमी के मौके पर मस्जिद के सामने आप नारे लगाते हैं, डीजे का बाजा बजाते हैं, मस्जिदों पर चढ़कर झंडियां लगा दिए जाते हैं, भगवा झंडे, इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाते हैं। इस तरीके का काम तो इन नौजवानों ने नहीं किया था। देखिए, आपने कहा कि एक माइंडसेट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उन्हें ये अहकामात दे दिए गए हैं। मुबैना तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें क्या बोले, गैर सरकारी तौर पर उन्हें ये अहकामात मिल गए हैं कि तुमको अगर नौकरी पे रहना है तो इन कामों को आप अंजाम दो, जिसमें मुसलमानों को परेशान करना, उन्हें ज़ुदकोब करना, उन्हें टारगेट करना, उन्हें फर्जी मुकदमात में माखूज करना, उन्हें खौफजदा करना। देखिए रजा साहब, एक चीज़, एक प्रोसेस होता है कानून के मुताबिक,
लोगों के नामों का इंकशाफ जो है, जी बिल्कुल। मतलब हम ये कहते हैं कि एलिजली मुबैना तौर मुबैना पर तौर ये जुर्म अंजाम दिया गया, ऐसा ये जी हम ये टर्म यूज करते हैं, जी बिल्कुल। ये इस्तिलाह हम हमारी सहाफत की लाइन में हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो पुलिस पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उन लोगों के नामों का इंकशाफ नहीं हो और फिर उनके चेहरों का इंकशाफ नहीं हो। जी बिल्कुल। हमने माजी में भी देखा, सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, बाज़ाब्ता कौन कौन किन किन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो भी हसास मुकामात पर, उन मुकामात पर जहां पर आप नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। चेहरा मतलब बता रहे हैं कि भाई इन लोगों ने एहतजाज किया था, वहां पर गड़बड़ हुई, इन लोगों ने एहतजाज किया था, वहां पर गड़बड़ हुई, ये नाम है, ये इनके चेहरे हैं। आप जो दूसरे तबके, दूसरी बरादरी के लोग हैं, उनको पोस्टर्स में मौजूद लोगों का दुश्मन बना रहे हैं आप। एक चीज, अब ये कल का जो वाकया, 6 सितंबर का जो वाकया पेश आया, उसमें भी जो वीडियोस जारी किए गए, बाज़ाब्ता उनके अथॉरिटीज के जानिब से, हुक्काम की जानिब से वो वीडियोस जारी किए गए हैं, उसमें नाम है वो नौजवानों के, वो बच्चों के, उसमें जो माइनर्स भी हैं, नाबालिग भी हैं, उनके नाम है और उनके चेहरों को बाज़ाब्ता बताया जा रहा है, और फिर उनसे जो है उठा बैठक कराया जा रहा है, उनसे जो है उन पे जुल्म किया जा रहा है, माफी मांगने लगाई जा रही है। किस बात की माफी? उत्तर प्रदेश इंतजामिया उन नौजवानों से किस बात की माफी मांगवा रहा है? देखिए, आप दो आपके सामने पहलू हैं। आप रामनवमी के जुलूस के टाइम पर मस्जिद के सामने खड़े होकर नारे लगाने, डीजे बजाने वाले और जो है मस्जिदों पर झंडे, भगवा झंडे लगाने वालों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी जानिब रास्ता बदलने का अगर इल्जाम है उन नौजवानों पर, उन्हें पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार करके उनसे उठ बैठ कराए जा रहे हैं, उनसे माफी मंगवाई जा रही है। किस तरीके का इंसाफ है? क्या उत्तर प्रदेश को हम ये कह सकते हैं कि गैर मौलाना हिंदू राष्ट्र बनाने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के साथ सलूक रवा रखा जा रहा है, इस तरीके से मुसलमानों के हवाले से लोगों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए कितना बड़ा जो है अलमिया है। आपने भी देखा होगा कि असम्बली में खड़े होके अपोजिशन जब कहता है कि आपने असम्बली की ज़बानों में अंग्रेज़ी शामिल कर ली है, तो फिर उर्दू भी कीजिए, क्योंकि उर्दू यहीं पैदा हुई थी लखनऊ में। तो उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर कहता है कि उर्दू पढ़ा के हमें कटमुल्ला नहीं बनाना है किसी को। जी, क्या हम कटमुल्ला बनाएंगे यहाँ पे? ये रिमार्क चीफ मिनिस्टर की तरफ से उर्दू के लिए आ रहा है। सीधी सी बात है कि वो कटमुल्ला मतलब है कि कटमुल्ला उर्दू, ये आखिर क्या यूपी की सरकार करने जा रही है? यकीनन ये जो हो रहा है, या फिर जो है मिलाद जुलूस में शामिल नौजवानों के साथ जिस तरीके का सलूक किया गया, इतना मतलब एक ही इतनी दिलों में भर दी गई है पुलिस का रवैया। आप एक तरफा कार्रवाई दिलों में भर दी नहीं गई, ये एक तरफा कार्रवाई है। अगर आपको है तो आप कह दो कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश से जो भी गैर मुस्लिम जो है वो उत्तर प्रदेश खाली करके चले जाए, ऐलान करवा दो, आप फरमान जारी कर दो। अगर आप चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो आप कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के आइन पे हाथ रख के कसम खा के चीफ मिनिस्टर जो है हलफ उठाते हैं, और उसी आइन की यहाँ पे धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, उसी आइन का मजाक बनाया जा रहा है, उसी आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और पुलिस जो कानून की पासदारी की जिम्मेदार है, वो पुलिस का रवैया जो है दोगला रवैया, ये बहुत ज़्यादा तशवीश पैदा करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, आपके हाथ में इख्तिदार है, आज है कल नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। कल जब नहीं रहेगा तो जो हुक्मरान जमात जब आएगी तो आपके माजी में किए हुए जब तमाम जो फैसले हैं उन पर आपसे हिसाब ज़रूर लेगी। आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और फिर उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश क्या सारा मुल्क जो है वो तमाम लोगों का, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, वो तमाम लोगों का उतना ही मुल्क है जितना, जिस तरीक़े का रुझान, जिस तरीक़े का पैगाम योगी आदित्यनाथ देना चाह रहे हैं, उस तरीक़े के पैगाम के मुताबिक उन लोगों का जितना हिंदुस्तान है, उतना तमाम बरादरियों का, तमाम अक़वाम का, तमाम मज़ाहिब का उतना ही हिंदुस्तान ये मुल्क है। और इसके साथ नाइंसाफ़ी जो है, आइन जो है हिंदुस्तान का, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देगा। इस मुल्क के अक़लियतों को, मुल्क के आइन
अदलिया पर पूरा यकीन है और गाहे बगाहे ये तमाम चीज़ें जो है वो जो एतमाद जो है अक़लियतों का, वो अक़लियतों के एतमाद को मज़ीद पुख्ता करने वाले फ़ैसले जो है गाहे बगाहे अदालतों की जानिब से आते रहे हैं। सज्जाद साहब, हमें इशारा मिल गया है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की ही बात में देखिए आप, एक तरफ तो आप ये नफरत फैला रहे हैं, दूसरी तरफ तरक्याती काम जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के कौसंबी ज़िले के मोहब्बतपुर जीता गांव में एक खातून की मौत हो जाती है, तो वो मौत, उसकी लाश ले जाने के लिए वो इलाके में एम्बुलेंस नहीं है, तो बाइक पर वो लाश को ले जाया गया। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और फिर आप ये तमाम चीज़ों को, ये बुनियादी सहूलतें फराहम करने के बजाय आप रियासत को नफरत की आंख में झोंक रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जो है बड़ा अलमिया है। देखिए, मुसलसल कहा जा रहा है कि यूपी में पूरी तरीके से ठप हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ाम वहाँ के ठप हो गए हैं और योगी की सारी तवज्जो जो है कुछ मजहबी मामलात को प्रमोट करने में या मजहबी मुनाफरत फैलाने में है और बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। कुंभ मेले को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई जब लोगों ने कहा कि वहाँ पे गंदगी थी, वहाँ पे लाशें थी, भगदड़ में जो लाशें गायब हो गई, बिल्कुल लाशें गायब हो गई, वहाँ पे गंदगी के इंतहा कर दी गई थी। देखिए, ज़ाहिरी बात है जब लाखों लोग जमा होंगे और वो फारिग होंगे तो गंदगी तो होगी ही। तो जब गंदगी की बात की गई तो वो आपे से बाहर हो गए, कहा कि जो है सुअर को गंदगी नज़र आती है, गीत को मुर्दे नज़र आते हैं, इस तरह की बातें वो करने लगे। मतलब है कि जिन्होंने बताया आपकी खामियों को, आप उसको सुअर भी कहेंगे, गीत भी कहेंगे। तो ये रवैया जो है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आवाम है, आवाम जो है फैसला करेंगे, आवाम जो है हुकूमत बनाती भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत एक अच्छी बात कही थी सज्जाद साहब, अगर योगी है तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं बल्कि मंदिर में आपकी ज़रूरत है, वहाँ जाए, आप धर्म की वो करें, खिदमत करें, या सियासी कायदीन इसके लिए है, या फिर अपने नाम के साथ जो योगी लगा हुआ है उसको हटा दें। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बिहार के जो SIR है उसके ज़िम्मन में कल आया है। बहुत ही तारीखी फैसला, तारीख साज फैसला उसको हम कह सकते हैं। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वां डॉक्यूमेंट के तौर पर वोटर लिस्ट में अपने नाम के लिए, वोटर ID कार्ड के लिए 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार को शामिल करने का बिहार इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। सिर्फ नेपाल में जो है 14 लोग अब तक मारे गए हैं, 14 लोग मारे गए नेपाल में। मीडिया पर इम्तनात के पेश नज़र वहाँ पे बड़ा पैमाने पर एहतजाज हो रहा है और होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है वहाँ के, और हिंदुस्तानी जो शहरी है नेपाल में रहने वाले उनके नाम पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और फिर नेशन वाइड जो है कौमी सतह पर SIR का कल एक इतला मौसूल हुई थी। 10 सितंबर को जो है दिल्ली में जो इलेक्शन ऑफिसर्स जो है, स्टेट इलेक्शन का वो जो ऑफिसर है उसका चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स रियासतों के, उनका एक इजलास होने वाला है। उसमें स्टेट वाइज जो है SIR का तजवीज़ पेश की जाएगी। हैदराबाद में भी होगा ये और तेलंगाना के दूसरे अजलाओं में भी होगा। तो ज़रूरी है कि हमारे जो तेलंगाना के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, वो अपने दस्तावेज़ात तैयार कर लें अकॉर्डिंग, मतलब जो बुनियाद जिसके मुताबिक पेश किया गया है, जो बताए जाएंगे वो दस्तावेज़ात आपको तैयार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हैदराबाद में भी SIR का निफाज हो सकता है, SIR का आगाज़ हो सकता है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से जुड़े रहें। खुदा हाफिज़। खुदा।